Hello students, I am your maths teacher Anand and this is a geometrical figure related questions of chapter AP and this is our first problem. Let's start to solve that. Okay, चलो तो हमें dimensions find करनी है. Now I am reading the question once to understand the all things. The area of a rectangle get reduced by 9 square units. Area कितना reduce हो रहा है 9 square units. ठीक है. If length is reduced 5 unit and breadth is increased by 3 unit. अगर हम ऐसा करते हैं तो सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है? If increase the length by 3 unit and breadth by 2 units, the area is increased by 67 unit. मतलब समझो. सपोज करो हमारे पास कोई रेक्टेंगल है. ठीक है, इस रेक्टेंगल में ब्रेथ भी होती है, लेंथ भी होती है और इसका कोई एरिया भी होगा जिसको हम L/B कॉल करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन दे रहा है कि हम अगर लेंथ को कम करते हैं, मतलब लेंथ पहले यहाँ से यहाँ तक है, अगर हम इसको कम कर देते हैं, चलो यहाँ तक रख लेते हैं, लेंथ इज रिड्यूस 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज 3 यूनिट और ब्रेथ थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, तो ये जो नया एरिया आएगा, ये नया एरिया पुराने एरिया से 9 यूनिट कम होगा, मतलब इसका L/B -9 होगा. कब? जब हमने लेंथ को 5 यूनिट बढ़ाया और ब्रेथ को हमने 3 यूनिट बढ़ा दिया, 3 यूनिट्स बढ़ा दिया. सिमिलरली इन अनदर केस, लेंथ जब हम 3 यूनिट बढ़ाते हैं और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ाते हैं, मींस लेंथ हमारी ये थी, इसमें हमने 3 यूनिट और बढ़ा दिया, ब्रेथ हमारी ये थी, हमने इसमें 2 यूनिट और बढ़ा दिया. इस कंडीशन में जो एरिया आ रहा है वो एरिया इतना आ रहा है जो 67 यूनिट, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है. ठीक है, इसमें केस किया क्या, हमने लेंथ 3 यूनिट बढ़ाई और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ाई, लेंथ हमने 3 यूनिट बढ़ाई और ब्रेथ हमने 2 यूनिट्स बढ़ा दी. ठीक है, चलो अभी हमें L और B फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना मींस L और B फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ठीक है, लेट लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स टू L एंड B रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नाउ एरिया क्या हो जाएगा, L/B. एरिया हमारा L/B आ जाता है, L/B स्क्वायर यूनिट. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, इफ L इज रिड्यूस्ड एंड breadth is increased by 3 unit. L is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. According to first case, देखो L/B एरिया क्या हो रहा है अपना, लिखा हुआ है साफ साफ, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, 9 स्क्वायर. तो L/B -9 इक्वल्स टू क्या, L प्लस 5, या ऐसे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, L प्लस 5, L -5 को रिड्यूस कर रहे हैं, मीटर पिक यूनिट, क्योंकि सारी चीजें यूनिट, एंड ब्रेथ इक्वल्स टू B प्लस 3 U. ऑलराइट, नाउ एरिया क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इन दोज कंडीशंस, एरिया इक्वल्स टू L -5 इंटू B प्लस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा था. ठीक है, तो L/B -9 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई दीज, LB -5B प्लस 3L -15. ठीक है, तो LB से LB कैंसिल आउट हो गया, -15 जब शिफ्ट हो गया इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 3L -5B इक्वल टू -15, प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 6 अपने पास बचेगा. दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन. ऑलराइट, नाउ आई एम डूइंग रफ दिस पार्ट. ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन. ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो रही है, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस 3 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, B प्लस
2 यूनिट। ऑलराइट, एरिया क्या हो जाएगा L प्लस 3 इंटू B प्लस 2। लेकिन ये एरिया पुराने एरिया से 67 यूनिट ज़्यादा है, तो पुराना एरिया हमारा ये था, इसमें 67 यूनिट हमने ऐड कर दिया एंड मल्टीप्लाई दीज टू, LB प्लस 3B प्लस 2L प्लस 6। तो LB से LB कैंसिल, 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2L प्लस 3B माइनस इक्वल्स टू 61। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3L माइनस 5B इक्वल टू 6। दिस इज फर्स्ट एंड अबव वन इज 2B इक्वल टू 61 इज सेकेंड। ऑलराइट, तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 3 and equation 2 is multiply by equation 1 is multiply by 2 and second is multiply by 3। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6L माइनस 5 टू द 10B इक्वल टू 2 6 12। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6L प्लस 3 3 द 9B एंड 61 3 द 183। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा 6L का कोफिशिएंट सेम हो गया, हम इसको कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो दिस इज कैंसिल आउट। तो यहाँ के बचा 19B और यहाँ के बचा हमारे पास माइनस का 171। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 19 9 से कितना होता है 171। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, B इज इक्वल्स टू 9 यूनिट। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज करो हम ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ मैं बाकी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय पुट द वैल्यू पुट द B इक्वल्स टू 9 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 3L माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 6। तो 3L 9 6 45 45 और 6 प्लस 45, तो 3L इक्वल्स टू 51 एंड L इक्वल्स टू 17 यूनिट। ठीक है, तो दिस इज द एंडिंग ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। Okay, after completing the last question, this is our second question. In a triangle ABC, angle C equals to 3 of angle B equals to 2 of sum of angle A plus angle B. Find all angles. हमें all angles find करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं, सारा चीज़ें उधर से समझते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ओके, C जो एंगल है मीन्स हमारे पास ये जो एंगल है ये इस एंगल का 3 टाइम्स है। तो सपोज करो ये जो भी एंगल होगा हमें नहीं पता, बट ये इस एंगल का 3 टाइम्स। और अगर इन दोनों एंगल को जोड़ के हम डबल करते हैं, ऐड करके हम डबल करते हैं, तो वो इसके बराबर है। ये हमें 2 कंडीशंस इसमें दी हैं जिससे हमें सॉल्व करके आगे की चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों कंडीशंस दी हुई हैं, हमें तीनों कंडीशन को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड दिस वन इज थर्ड टर्म। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, बाय सेकेंड एंड थर्ड टर्म, अगर हम सेकेंड और थर्ड टर्म को साथ में लेते हैं तो हमारे पास क्या बने, 3 ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल A प्लस 2 ऑफ एंगल B, यही बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई हमने ओपन कर अंदर कर दिया, 2 भी उठ के शिफ्ट होकर इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 2 ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल A। मीन्स हमारे पास एंगल B डबल ऑफ एंगल A के बराबर आ रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको हम फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और हमारे पास एंगल B की एक वैल्यू ये भी दी हुई है, सॉरी एंगल C की वैल्यू, या फिर यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, A की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू हमारे क्या हो जाएगा, एंगल B अपॉन एंगल डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फर्स्ट, नॉट दिस। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हमारे पास एक कंडीशन ये भी दी हुई है कि एंगल C इक्वल्स टू कितना, 3 ऑफ एंगल B, तो ये भी B के इक्वल है, तो इसको भी हम B के टर्म्स में कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया, इसका एक रीज़न समझाता हूँ।
सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये हमारा 180 डिग्री होता है, ये हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसका एक रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए इज व्हाट, एंगल बी अपॉन 2, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंगल बी हमारे पास कोई नहीं है तो हम एंगल बी ही लिख लेते हैं, और एंगल सी हमारे पास क्या है, 3 के इक्वल है, तो 3 ऑफ एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलराइट, तो इफ वी सॉल्व दिस by taking LCM, 2 angle B, 2 of angle B plus 6 angle B equals to 180 degree. So 6 और 2 8 और 1 9 angle B. That is equals to 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे 2 into 180, 9 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो हमारे पास एंगल भी कितना आ जाता है 40 डिग्री। ठीक है, एंगल भी हमारे पास आ चुका है। अब एंगल बी को हम 1 by 1 इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20 डिग्री, और एंगल सी कितना हो जाएगा 40 into 3 दैट इज 120 डिग्री। तो हमारे पास एक बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई एंड सी की वैल्यू आ गई, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ ओवर हो जाएगा। Okay, this is the question number 3. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Means एक फिगर समझाता हूँ, ये आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ऑलराइट, इसको याद ना हो तो प्लीज लाइफ टाइम के लिए याद रख लो। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता हो वो बात की चीज है, बट अभी यहाँ बोल रहा है कि लार्जर वाला जो बड़ा वाला है, सपोज करो ये बड़ा वाला जिसको मैंने x माना और छोटा वाला जिसको मैंने y माना। ओके, तो बड़ा वाला छोटे वाले से एक्सीड कर रहा है, यानी कि आगे निकल रहा है 18 डिग्री सॉरी। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, लेट करते हैं, लेट बिग एंगल इक्वल्स टू x डिग्री एंड स्मॉल एंगल इक्वल्स टू y डिग्री। Therefore, x minus y equals to 18 degree. This is our first equation. And the second equation we automatically gain, that is x plus y equals to 180 degree. This is first and this one is second. By elimination, equation 1 में से 2 को हमें ऐड करना है, क्योंकि हमारे आगे कोफिशिएंट सेम है, बहुत सेम है बट अपोजिट साइन के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x equals to 180 plus 18 कितना हो जाएगा 198, and after divide by 2 that is x equals to 99। ठीक है, 99 this is answer। and by putting the value in equation first, तो 99 minus y equals to 18 डिग्री, तो y equals to कितना हो जाएगा, y equals to 99 minus 18, 18 डिग्री, y equals to 18 डिग्री। हमारे पास आंसर क्या हो जाते हैं, जो बड़ा एंगल है दैट इज 99 डिग्री एंड दिस वन इज 81 डिग्री। ऑलराइट, हमारी कंडीशन से फॉलो अप हो रही है सारी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव द ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड हमें ऑल एंगल्स फाइंड करने। दिस इज द फिगर फॉर दैट, दिस इज द cyclic quadrilateral and the values of 3y minus 5 minus 4x, 4y plus 20 and minus 7x plus 5. Alright, so by starting, as we know, opposite angle of a cyclic quadrilateral is equals to 180 degree. Alright, so therefore angle A plus angle C that is equals to 180 degree and angle B plus angle D is also equals to 180 degree. ठीक है, तो a प्लस सी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है कि -4x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑलराइट, माइनस हो जाएगा, -4x प्लस 4y इक्वल्स टू 160 एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 -x प्लस y इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड वाई बी प्लस डी से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, -7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो -7x प्लस 3y ये तो अपन एक साइड कर लेते हैं,
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा 180 डिग्री। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक है, -x प्लस y इक्वल्स टू 40 एंड -7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा -3x प्लस 3y इक्वल्स टू 40, 3 जा 120 एंड सेकंड इक्वेशन इज सेम, वी डिडंट चेंज इट और वी डोंट चेंज, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ऑलराइट, माइनस किया हमने 1 में से 2 को, तो ये प्लस, ये माइनस, दिस इज कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 60। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस का 15 डिग्री। x की ओके, सिंस x इक्वल्स टू -15 है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज करो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें बाय फर्स्ट, ठीक है, तो -x की जगह -15 लिखेंगे तो -15 प्लस का हो जाएगा प्लस y इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 25 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास एंगल A कितना था, एंगल A कितना था 4y प्लस 20, जो 4y प्लस 20 यानी 4 इंटू 20 100, 100 प्लस 20 120, 4 इंटू 25 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल B कितना था हमारे पास 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, तो 320 और 70 और 70 और माइनस 5 दैट इज 70 डिग्री। एंगल C हमारे पास -4x था यानी 4 इंटू -15, तो हो जाएगा माइनस का 60 यानी कि प्लस का 60 डिग्री। एंड एंगल D इक्वल्स टू हमारे पास कितना है -7x प्लस 5, -7 इंटू -15 प्लस 5 यानी कि हमारा हो गया 110। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Okay, this was the last question that we completed, where we find the value of angle A, B, C and angle D, and this was the topic geometrical figure and related question, and our next topic is reasoning based question and time and work related questions. ठीक है, वो हम complete करेंगे अपनी next class में. So till then, take care. Thank you so much. Bye bye.